हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हल देखते हैं इसका हल। जब भी अपरिमेय हम लोग को सिद्ध करना बोलता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले मान लेंगे कि लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ तक कर लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग सीख चुके थे कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले हम लोग उसको परिमेय मान लेते हैं। तो चलिए मान लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया, इसको परिमेय संख्या हम लोग मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, 3 + 2√5 परिमेय माने हैं। तो परिमेय क्या होता है, P/Q। परिमेय होता है P/Q। तो ऐसे लिख लेते हैं। और फिर कंडीशन क्या होता है परिमेय होने के लिए कि Q = नॉट 0 होना चाहिए। Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एवं क्या होता है कि P और Q अभाज्य संख्या होता है। अतः P एवं Q का HCF क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए 1। इतना ये सभी क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको मान लिए हैं परिमेय। परिमेय मानने के बाद इसको क्या करते हैं कि रूट के साथ जो भी रहता है रूट को एक तरफ और बिना रूट वाला को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए इसमें करते हैं। यहाँ देखिए 2√5 ये है, बिना रूट वाला ये है, बिना रूट वाला को इधर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2√5। बिना रूट का 3 है, 3 को अलग कर लेंगे। रूट को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -3 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये 2 जो है रूट को एक तरफ रखेंगे, बिना रूट को एक तरफ, तो जब तक पूरा सब को हटाएंगे। यहाँ 3 को हटा लिए। अब यहाँ बचा है गुने में 2, गुना में 2 इधर है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको भी हटा लेंगे। अगला प्रोसेस देखते हैं। √5 यहाँ क्या आ गया, P/Q -3 बट्टा में, यहाँ पे गुना में था, इधर आ जाएगा तो भागा में 2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इससे निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व किए थे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे कि P/Q -3/2 है। P/Q माइनस बटा में 2 एक परिमेय संख्या है एवं हम
जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे पीछे के क्वेश्चन में बोल रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो पीछे हम लोग सिद्ध किए थे। तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि ये क्या है? p/q - 3/2 ये है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? अर्थात क्या कि √5 जो कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, बराबर नहीं हो सकता p/q - 3/2। मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इससे हमारे अवधारणा क्या हो गया? गलत हो गया। हम माने थे क्या कि परिमेय 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये अवधारणा क्या हो गया? गलत हो गया। चूँकि लिख देंगे, चूँकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। हमारी अवधारणा गलत हो गया। अतः तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आंसर। फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले उसको हम लोग मान लीजिए कि परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या होता है परिमेय संख्या के लिए? कि q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 आना चाहिए। तो इससे HCF 1 आना चाहिए। अब देखिए √5 का p/q - 3/2 ये जो है, ये बराबर के इधर वाला जो पोर्शन है यह परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता। इससे क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। इससे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो गई। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, उसको भी हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तीसरा के पन्ना में दिया है 1/√2। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिए हम लोग 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब मान लिए, इसको क्या करेंगे? इसको 1/√2 परिमेय माने है, परिमेय क्या होता है? p/q। जो पहले लिखते थे सब में वही लिखेंगे, q ≠ 0 एवं क्या होना चाहिए? HCF p एवं q का
HCF 1 होना चाहिए, यह कंडीशन है। अब देखिए इसको मान लिए 1/√2/P/Q। अब इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। इसको व्युत्क्रम करने पर या पलटने पर जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों में से एगो। व्युत्क्रम करने पर, इसको व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब उल्टा करेंगे तो ऊपर में चल जाएगा √2, नीचे 1, तो 1 को लिखते नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q ऊपर चल जाएगा, P नीचे, Q/P आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 हो गया यह। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, चूँकि Q/P। अब देखिए यहाँ पे P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे 2/3 यह क्या है, परिमेय है, तो 3/2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब अगर 2/3 परिमेय है तो 3/2 भी परिमेय होगा। इसी प्रकार इसको व्युत्क्रम कर दिया, जब P/Q परिमेय संख्या है तब Q/P भी परिमेय संख्या होगा। केवल Q के कंडीशन होता है कि Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके जगह पर 0 नहीं है, तो Q/P भी परिमेय संख्या होगा। तो चूँकि Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट में कोई भी संख्या दे दे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा जो भी संख्या था वह सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो जाएगा, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर नहीं है Q/P के, इसके बराबर नहीं है। चूँकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट सब में सेम उसी तरह कर देना है होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया सोल्व। तीसरा का यह क्वेश्चन नंबर 1 था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 7√5, दूसरा में दे दिया है। चलिए दूसरा को भी हम लोग हल कर लेते हैं जल्दी से। 7√5 इतना दिया हुआ है। इसको भी सबसे पहले मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या होता क्या है, 7√5 = P/Q। जो यहाँ पे लिखते थे सभी में लिखना है Q ≠ 0, और क्या होना चाहिए एवं HCF इसका मतलब किसका, P/P और Q का।
1 होना चाहिए। ये कंडीशन सभी के लिए लागू होता है। अब इसमें भी √5 को एक तरफ करेंगे, अब बिना रूट के है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = p। अभी एक गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 7q। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 से क्या होता है, सेम उसी प्रकार हो गया। ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे इतना तक संख्या है। इतना हो गया। अब इसको करना क्या है, इसमें भी फिर यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया है। अब दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं इसको। फिर उसी प्रकार लिख देना है यहाँ पे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः √7 एक परिमेय संख्या है। यह आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर देते हैं। तीसरा में यहाँ पे दिया है 6 + √2। मान लेंगे सबसे पहले, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 6 + √2 = p/q। इधर जो लिखते हैं वो हम लोग लिख लेंगे। q ≠ 0 एवं pq का HCF आना चाहिए 1। ये कंडीशन जो है सभी में हम लोग को लिखना है। अब इसमें रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ करते हैं। तो बिना रूट वाला को एक तरफ हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा √2, ये 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, p/q - 6। अब देखिए इसमें भी क्या निष्कर्ष निकला, p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी p/q - 6 बराबर नहीं हो सकता √2 के, चूँकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः लिख देंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
3 का तीसरा समाप्त। इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन 1 में √5 सिद्ध करना था, √5 के जगह पे कुछ भी दे सकता है, √3, √4, √5, √7 जो भी देगा सब आसानी से बन जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।